नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। किसी भी माध्यम से जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं वो आप लोगों तक लगातार मिलते रहें। भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, यूट्यूब पर करीब करीब 30 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके भी करीब 75 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। लेकिन कल जिस प्रकार मन की बात को लोगों द्वारा नकारा गया, या ये कहें कि जिस पर लाइक्स के बटन काफ़ी कम थे और डिसलाइक्स के बटन बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, तकरीबन तकरीबन 50,000 से ज़्यादा इसमें लाइक्स आए हैं, जो कि अभी तक आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ चुका होगा। जब तक मैं वीडियो बना रहा था उस समय तक 50,000 करीब करीब इनके लाइक्स थे और तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा उसमें डिसलाइक्स थे। तो ऐसी क्या वजह थी कि अचानक से जिस प्रधानमंत्री को लोगों ने सराखों पर बैठाया है, जिनकी हर एक बात को लोग बिल्कुल ऐसे मानते हैं जैसे किसी भगवान का कहा गया हो, उसको पूरा करना है, अचानक से एकदम से मतलब किस प्रकार से उस पर डिसलाइक्स आने लगते हैं। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या है। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किन किन विषयों पर बात करी, कौन कौन से मुद्दे देश के ऐसे हैं जिन पर सरकार बात करने से कतरा रही है। 68 साल के प्रधानमंत्री 68वीं बार देश को संबोधित करते हैं मन की बात के थ्रू। असली मुद्दे जो देश के हैं वो वहीं के वहीं हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आ गई है देश के अंदर कि सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे की उनकी तैयारियां चल रही हैं कि किस प्रकार किस राज्य में चुनाव है और किस प्रकार वहाँ के चुनावों को जीतना है, किस प्रकार से चुनावों को प्रभावित करना है। जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ की सरकार को किस प्रकार से प्रभावित करना है। मन की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्तमान परिस्थितियों पर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि किस प्रकार लोग इस कोरोना काल में एक दूसरे के मददगार बने हैं, अपनी सेविंग में से या अपने पास जो भी है एक मानवता के कारण किसी इंसान को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको दे रहे हैं। और फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, किस प्रकार से उनका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इस सरकार की देश के प्रति कोई उपलब्धि नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक शौचालय, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं जो सौहार्द बिगाड़ने के लिए, देश का सौहार्द, जो भाईचारा बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ी वजह है आज के समय में। यानी आप वर्तमान परिस्थिति को देखकर ये कह सकते हैं कि जो इस सरकार की उपलब्धि है वो इस समय देश में कला की सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद बात होती है त्योहारों की। त्योहारों में ओणम की बात की जाती है, कई थारू लोगों की बात की जाती है, लेकिन साथ साथ मोदी जी ये कहना भूल जाते हैं कि किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, जैसे कि अब एक त्यौहार लोगों का आ रहा है, अभी मुहर्रम गुजरा है पीछे, आगे दिवाली आनी है, दशहरा आना है। किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए खरीदारी की जाती है, पैसों की आवश्यकता होती है। पैसों की आवश्यकता के लिए रोज़गार की आवश्यकता होती है। रोज़गार आज की तारीख में बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, बल्कि जो रोज़गार लगे हैं लोगों के वो भी जाते जा रहे हैं। बेरोज़गारी का प्रतिशत आज की तारीख में यदि आप देखेंगे तो 50% से ऊपर है। यानी आप सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हर दूसरा आदमी घूमता हुआ बेरोज़गार है अपने आप में। इसके बाद उन्होंने बात कही खिलौनों की,
यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं बचपन के रविंद्रनाथ टैगोर जी का, और ये कोशिश करना चाहते हैं कि खिलौनों की जो एक आम इंसान के बचपन में क्या उपयोगिता है। मोदी जी, हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई है, आपने अरबों खरबों रुपए खर्च करके पहले ये बताने की कोशिश करी कि आपने बचपन में चाय बेची है, लेकिन हमने फिर भी आप में एक वो चीज़ देखी जो कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री मटेरियल, जिसको कहा जा सकता है ईमानदारी के साथ देश को चलाना। लेकिन हम ये भूल गए थे कि आप आगे जाके अपने आप को इन जितने भी करोड़पति लोग हैं, अरबपति, उद्योगपति हैं, उनके हाथों अपने आप को बेच दोगे। अब ये खिलौनों वाला जो सिस्टम है, जो खिलौनों की जो यहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा, क्योंकि क्योंकि यदि आप देखेंगे मन की बात में जो सबसे बड़ा अंश था वो खिलौनों को लेकर ही अंश था। यहाँ तक कि आप नोटिस करेंगे इन्होंने जो बड़े बड़े शहर जहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं, उन शहरों का जहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है वो सभी भाजपा शासित राज्य हैं। बेंगलोर, यूपी, गुजरात, कई जगहों का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया जो कि पूरी तरीके से भाजपा शासित राज्य हैं। अब खिलौने बनाने की बात और खिलौनों का प्रचार प्रसार क्यों किया जा रहा है, इसके लिए हमारे मित्र हैं फेसबुक में, गिरीश मालवीय करके। 3 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, और उस पोस्ट में सीधा सीधा लिखा था। मैं उस पोस्ट को जो उन्होंने लिखा था, आप हालांकि देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा था। पिछले साल रिलायंस के मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी खिलौना कंपनी हैमलेज ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के अधिग्रहण, यानी ये कहें कि टेक ओवर, उसको टेक ओवर किया था। और जो अभी हाल फिलहाल में आज पिछले 2-4 दिन की जो बात है, जो कि एक खबर आ रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो रिलायंस है उसको अब आगे बढ़ाना चाह रही है, उस कंपनी को जिसको इन्होंने टेक ओवर किया था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा एक टॉय क्लस्टर बनने जा रहा है। इसके लिए 700 एकड़ ज़मीन आवंटित की जा चुकी है। इसमें 50 एकड़ में 80 प्रकार के खिलौने की फैक्ट्रियां और सामूहिक उपयोगिता की सुविधाएं होंगी। बाकी 50 एकड़ भूमि को टॉय एक्सटेंशन के लिए छोड़ा जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर होगा जो इंडस्ट्रीज़ के साथ लगेगा, और इसमें हर चीज़ बनने वाली भारतीय होगी। आपने देखा होगा किस प्रकार प्रधानमंत्री जी इसमें बार बार ये कह रहे थे कि जो भी चीज़ हैं, आप जो भी खिलौना इस्तेमाल करें, आप भारतीय खिलौना करें। तो देखो, जो लोग सोच रखते हैं, काफ़ी अच्छी जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं, उन्होंने तो ये आइडिया लगा लिया था कि लोगों को ये पता भी है कि किस प्रकार से एक टॉयज़ का हब बनने जा रहा है ग्रेटर नोएडा में, जो कि अंबानी ग्रुप का है। तो ये यहाँ पे जो प्रसार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा था, ये केवल उसी के लिए किया जा रहा था। और ये ऐसा हब है जिसको बाद में इंटरनेशनली भी जोड़ा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से भी इसको जोड़ा जाएगा। तो सीधे सीधे तौर पर कहें कि मोदी जी यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो अपने आका के हुक्मों की तालीम कर रहे थे जो उनके आकाओं द्वारा दी गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़ोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की यहाँ पर हिदायत दी गई। ये भी इसलिए दी गई है क्योंकि आप देखेंगे हालों में रिलायंस ग्रुप जो है, अब धीरे धीरे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ, या ये कहें गूगल के साथ इन्होंने टाई अप किया है, जो अब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो एप्लीकेशंस बनाने में और इन चीज़ों में ध्यान देगा। सूत्रों की अगर माने तो टिकटॉक भी भारत में दोबारा शुरू हो चुका है।
अंबानी ग्रुप ने इसको खरीद लिया है, यानी जो पहले विदेशी था, जो चीनी था, वो पूरी तरीके से स्वदेशी हो चुका है। तो टिकटॉक भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बाद बात करी गई आर्मी में उन जाबाज डॉग स्क्वाड्स की, किस प्रकार वो आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए ये जो डॉग्स हैं किस प्रकार ट्रेन किए जाते हैं और किस प्रकार ये इनको हेल्प करते हैं किसी बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने में या उसकी लोकेशन को ट्रेस करने में। और जो भी इस कार्य को करते हुए शहीद हुए हैं कुत्ते, उनके बारे में मोदी जी ने बात कही। और धीरे धीरे अब ये भी कहा कि अब विदेशी कुत्तों के इस्तेमाल ना हो, इसलिए अब जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, अब हमारे जो इंडियंस डॉग्स हैं, जो इंडियन डॉग्स हैं, उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो भी शहीद हुए हैं किसी न किसी हादसे में या किसी न किसी अटैक में आतंकियों द्वारा, सबसे बड़ा आतंकी हमला पुलवामा का देख लीजिए, अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है। इनफैक्ट जो वहाँ का डीएसपी पकड़ा गया था देवेंद्र सिंह, उसकी भी चार्जशीट 90 दिनों तक दाखिल नहीं हो पाई, तो उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसके बाद मोदी जी ने शिक्षकों के लिए बात करी, किस प्रकार उनका योगदान इस समय, इस दौर में जो कि कोरोना काल का दौर है, कितना अहम है, किस प्रकार ऑनलाइन वहाँ पर एजुकेशन दी जानी चाहिए, इस बात पर जोर दिया। आगे 5 तारीख को, जो कि सितंबर 5 को, जो कि टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है, उसकी तैयारियों के लिए भी शिक्षकों को आगे आने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पर पिछले 5 महीने से आप देखेंगे स्कूल्स बंद हैं, लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो बच्चों की फ़ीस जमा नहीं कर पा रही। ऐसे में फ़ीस जमा ना होने पर शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, सैलरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक पैकेज शिक्षकों के लिए नहीं दी गई है। जिस प्रकार मन की बात में सरकार को डिसलाइक्स मिले हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की जो नाराज़गी है हालों में इस सरकार के प्रति कितनी बढ़ती जा रही है। या मैं तो सीधे सीधे तौर पर ये कहूँगा कि पिछले कुछ समय से कुछ मूर्ख लोग जो हर चीज़ पे वाहवाही करते थे, आज का समय ये आ गया है कि पढ़े लिखे लोग चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। और यहाँ पर डिसलाइक्स आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है NEET नीट सी का जो एग्ज़ाम है, जिसको कि कई राज्यों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा समय समय पर ये मांग उठाई जा रही है कि जो ये शिक्षा जो इसके पेपर्स होने हैं, जो इसके एग्ज़ाम्स होने हैं, उसको रद्द ना किया जाए, उसको पोस्टपोन किया जाए। क्योंकि कोरोना काल ऐसा है, इस कोरोना काल में आपने हर चीज़ बंद की है, आपने स्कूल बंद किए, आपने धार्मिक स्थान बंद किए, छोटे बड़े रोज़गार जितने थे सारे बंद किए। तो ऐसा क्या है इन स्टूडेंट्स में? क्या ये बच्चे जो हैं, जो विद्यार्थी जो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, क्या वो कोरोना प्रूफ हैं? क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? इस चीज़ की सरकार क्या गारंटी दे रही है? हालांकि हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, उन्होंने कहा है कि हमने पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि बच्चा बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दे सके और किसी प्रकार का जो है कोरोना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये चीज़ें खोली नहीं है कि किस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि संख्या कम नहीं है, करीब 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने हैं। विद्यार्थी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग था जो सबसे ज़्यादा नाराज़ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीट और जी जितने भी विद्यार्थी हैं, इनके बढ़ चढ़ कर रिएक्शंस आए हैं इस पर। लोगों ने जो है डिसलाइक्स का जो बटन है वो दबाया है, और जो हमेशा से मोदी को मिलता था अप्रिसिएशन, यानी कि लाइक्स मिलते थे, उसमें काफ़ी जो है कमी देखने को मिली है।
यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा या शिक्षकों द्वारा सरकार से ये गुहार नहीं लगाई जा रही है कि आप इस एग्ज़ाम्स को बंद कर दीजिए, एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दीजिए, जैसे और जगहों पर लोगों ने किया है, और चीज़ों में लोगों ने और एग्ज़ाम्स के लिए सरकार ने किया है, जैसे कि छोटे स्कूल्स के थे उनको प्रमोट कर दिया है या पास कर दिया है। केवल ये यहाँ पर गुहार लगाई जाती थी कि आप इस एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दीजिए टिल नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, सो दैट आगे जो है कोरोना जैसे काल ख़त्म होता है उसके बाद हम पेपर्स दे सकें। जब आप सब चीज़ बंद कर सकते हैं तो आपने जो प्रवासी मज़दूर थे उनको रास्ते पे छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि हमें उनकी स्वास्थ्य की, उनकी जीवन की चिंता है। तो क्या आप इन विद्यार्थियों के लिए इतना नहीं कर सकते कि आप इस पेपर्स को 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें, ताकि 2-3 महीने बाद थोड़ा और ये प्रिपेयर हो सकें और कोरोना का जो ये भय है वो भी कम हो सके, क्योंकि कोरोना का सबसे ज़्यादा भय तो सरकार ने ही लोगों के बीच में डाला है। लेकिन नाराज़गी इसी बात से थी कि इन सभी मुद्दों को बहुत से विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि सरकार जो है, जो हमारे सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस विषय में आकर बोलेंगे। लेकिन वो इधर उधर की बातों में ही अपनी मन की बात, लगभग आधे घंटे की मन की बात थी उनकी, इधर उधर की बातों में ही उन्होंने पूरा अपना समय वो कर दिया। इसके बाद जब डिसलाइक्स उनके बढ़ने लगे तो ट्विटर भी ट्रेंड करने लगा, स्टूडेंट डिसलाइक्स पीएम मोदी करके हैशटैग जो था कि टॉप पे चल रहा था उस समय। अंत में मैं सरकार से यही कहूँगा, गुड़ गोबर गौमूत्र जो जिस पे आपकी राजनीति चलती है, इसको छोड़कर आप देश हित के मुद्दों की बात करें, वरना सरकार गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल जी, पीवी नरसिम्हा राव, काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री देश में हुए हैं और हमने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्रियों की सरकार गिरते हुए देखा है। इंदिरा गांधी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी के 1% भी डिक्टेटर नहीं है, यदि मैं पर्सनली अगर इस चीज़ को कहूँ तो। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी डिक्टेटरशिप में सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं किया, कभी भी सरकारी संपत्तियां नहीं बेची। राजीव गांधी, अटल जी, मैंने इन सब की सरकार को गिरते हुए पढ़ा है, किस प्रकार सरकार गिरी है, किस प्रकार उनका दबदबा हुआ करता था उस ज़माने में। और जब इतने बड़े नेताओं की सरकार गिर सकती है तो आप तो उनके कण के बराबर भी नहीं हैं। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप देश हित के मुद्दों पर बात करें, लोगों को शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, अच्छा खाना, बिजली, पानी प्रोवाइड करें, ताकि लोगों की जो आस्था आप में बनी है, कुछ लोग जिनको कि भक्त कहा जाता है, आपको भगवान मानते हैं, उनकी आस्था भी आप में बनी रहे। वरना जब दिल टूटता है तो भगवान क्या किसी चीज़ की पूजा नहीं की जा सकती। इसी के साथ अपने वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।